जिन्होंने नए घर खरीदे होते हैं वो अक्सर दिवाली का इंतज़ार करते हैं कि दिवाली पर हम अपने नए घर में गृह प्रवेश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए इफ़ वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट ड्यूरिंग दिवाली। सो जो लोग प्लान कर रहे होते हैं, जिनका भी नया घर होता है, वो पोजीशन मांग रहे होते हैं या दिवाली का ऐसा इंतज़ार करते हैं कि दिवाली के टाइम पे हम लक्ष्मी पूजन अपने घर में करें, तो दिवाली वाले दिन हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। दिवाली से 2 या 3 दिन पहले या 2 या 3 दिन बाद हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। दिवाली का मतलब ही ठहराव होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, अबेंडेंस होता है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, उसमें भाग दौड़ नहीं मचानी चाहिए। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको नए घर में दिवाली बनानी है तो दिवाली से 2 या 3 दिन पहले अपना गृह प्रवेश पूजा ज़रूर करवाएं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गृह प्रवेश की पूजा में हमें ध्यान रखनी चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जिस दिन हम अपनी गृह प्रवेश पूजा करवाने जाएं, उससे 1 दिन पहले हम घर की सफाई करें, पूरी तरह से उसको क्लीन करें, अच्छे से सफाई करें। एंड व्हेन यू आर अबाउट टू लीव योर हाउस आफ्टर क्लीनिंग, थोड़ी सी पीली सरसों पूरे घर में थोड़ी थोड़ी बिखेर दीजिए। एंड व्हेन यू आर क्लोजिंग द डोर, घर के अंदर की तरफ पीले कपड़े में थोड़ी सी सरसों बांध दीजिए दरवाजे पे, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो इससे हमारा घर पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे हमारी पूजा है गृह प्रवेश की। गृह प्रवेश पूजा कीजिए, वास्तु पूजा कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है उस पॉजिटिव एनर्जी को हवन कर कर एनर्जाइज कीजिए। एंड देन यू शुड शिफ्ट। लोग अक्सर नेक्स्ट डे, जिस दिन पूजा का टाइम होता है, उस दिन झाड़ू लगाते हैं, उस दिन सफाई करते हैं और फिर हवन पूजा करते हैं। इसकी जगह पे 1 दिन पहले होना चाहिए, ना कि सेम डे। और जब आपकी पूजा हो जाए गृह प्रवेश की, तब आपको पूरा घर अपना शिफ्ट करना चाहिए। घर को पूर्ण तरीके से एनर्जाइज कीजिए और फिर अपना सारा फर्नीचर लेकर उसको शिफ्ट कीजिए। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं हो पाती कि आप सेम डे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, या आपको किसी वजह से हवन के बाद घर खाली छोड़ना पड़ता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हवन के बाद घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपको चाहिए हवन करने के बाद तुरंत शिफ्ट कीजिए, या किसी फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को घर में रुकवा दीजिए। वो रात घर में कोई रुकना चाहिए। पर अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है तो अपने घर में एक मिट्टी का मटका पानी भर के घर के बीचों बीच रख देना चाहिए। इससे आपका घर खाली नहीं कंसिडर किया जाता। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आपका फर्नीचर आपने पहले ही शिफ्ट कर लिया है और आप हवन भी उसके बाद कर रहे हैं, मतलब आप पूर्ण तरीके से शिफ्ट हैं और आप हवन कर रहे हैं, तो इन दैट केस नेवर ब्रिंग योर स्टोव गैस अलॉन्ग विथ यू। जब तक हवन नहीं होता तब तक चूल्हा या गैस की स्थापना नहीं की जाती किचन में। हमेशा हवन के बाद ही किचन में गैस या चूल्हा लगाया जाता है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू आफ्टर हवन, सबसे पहली चीज़ जो हवन के बाद करनी चाहिए, अगर आपका ये नया घर है तो आपको कच्चा दूध बॉईल करना होता है, और इस तरीके से कि थोड़ा सा दूध पतीले में से गिर जाए। दैट इज़ कॉल्ड द अबेंडेंस, दैट इज़ कॉल्ड द अबेंडेंस एनर्जी दैट यू हैव इन्वाइटेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए जब हम नए घर में शिफ्ट करें, ताकि हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्वाइट करें, उनको बैलेंस करें, उनको स्टेबलाइज करें और ये घर हमारे लिए बहुत सुख और शांति लेकर आए। धन्यवाद।